सौहे नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय जय नारायण। नारायण भगवान की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता अद्वैत अमृत की वर्षा करती हैं। अद्वैत अमृत का दूसरा नाम है धर्म्यामृत। धर्मामृत नहीं, धर्म्यामृत। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। तो श्रीमद् भगवद गीता में कौन सा अमृत है? अद्वैतामृत अथवा धर्म्यामृत। यानी सारे धर्म भी जिधर जाएं उसे बोलते हैं धर्म्य, और अकेला एक जो धर्म है वो केवल धर्म। तो श्रीमद् भगवद गीता अद्वैतामृत की वर्षा करती हैं, क्योंकि अंत में संपूर्ण धर्मों का समावेश किसमें है? भगवान में। क्यों? क्योंकि धर्म ते बिरते, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसलिए यह जो परमामृत है, जीवत्व का विनाश करता है। जैसे अमृत क्या करता है? रोग नष्ट करता है। जो मर जाता है उसे खिला दो साहब, अब ये मरेगा नहीं। तो ऐसे ही ये जो अद्वैतामृत है जीव और परमात्मा के भेद को दूर करता है, या सीधे समझो तो जीव के जीवत्व रोग को नष्ट करता है। क्योंकि जीव तो अनादि है, लेकिन जीवत्व अनादि शांत है। क्योंकि यदि जीवत्व नहीं मिटेगा तो काम कैसे चलेगा? जीव तो अनादि है, लेकिन जीवत्व नष्ट हो जाए उसी के लिए तो ये प्रयास है। तो ऐसी माँ को प्रणाम। बोलो भगवद गीता मैया की, गोपाल लाल की, गौरी माता की। तो आज जो 7-19वां श्लोक है उसका अंतिम स्नान है। आओ पहले पाठ करें। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 3 बार इसलिए पाठ कर लिया क्योंकि एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुत से जन्म साधना करते करते बीत जाते हैं, तो अंतिम जो चरम जन्म है, चरम का मतलब जैसे हम और आप अपनी भाषा में कहते हैं चरम सीमा पर पहुंच गए, अब उससे आगे और कोई कुछ नहीं है। तो चरम जीवन में, चरम शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि मधुसूदन सरस्वती ने अंतिम जन्म का अर्थ चरम जन्म कहा है। अंतिम जन्म यानी चरम जन्म। चरम का संस्कृत में अर्थ होता है च माने और रम माने क्रीड़ा करे। बोले कि अब तक जो हमारा और तृष्णा ये भी रम जाए, मतलब ये भी परमात्मा में रम जाए, यानी हमारी सारी लालसा भगवनमय हो जाए, कोई सांसारिक वासना न रहे, उसे बोलते हैं चरम। ये संस्कृत का अर्थ है ऐसा। और हम तुम भाषा में बोल देते हैं ना कि भाई चरम सीमा हो गई, कहने का मतलब अब इससे जागे आगे कोई सीमा। हम जन्म नामन्ते, यानी सारी हमारी जो वासनाएं हैं वो लालसा में बदल गई। क्योंकि उस दिन बताया था कि वासना में और लालसा में अंतर होता है। पहले तो जीव में वासना होती है, यानी संसार विषयक जो कामनाएं उसे कहते हैं वासना, और वही जब भगवत विषयक हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं लालसा अथवा मनोरथ। बड़े बड़े सूक्ष्म तरीके से समझाया है संतों ने हमें। तो ऐसे अंतिम जन्म में, यानी चरम सीमा पर, और जब हमारी वासना का अंत हो गया तो बोलो ज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए ज्ञानवान, यानी जब कामना लालसा में बदल जाती है, अर्थात कामना नष्ट हो जाती है, कामना भी जब भगवान में रमण करने लगती है, ऐसे जीवन को अंतिम जन्म कहते हैं। और जिसमें ऐसी कोई वासना नहीं है वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी माम प्रपद्यते, मेरा भजन करता है। और ये ज्ञानी और भक्त दोनों ही मेरे अत्यंत निकट हैं, ये भगवान कह रहे हैं। ज्ञानी मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा प्रेमास्पद है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम, यानी सब प्रकार के भक्त हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बताए ना पीछे इसी अध्याय में। इसी अध्याय में वो 17वें श्लोक में बताया कि ज्ञानी मुझसे नित्य युक्त रहता है, वो मेरी आत्मा है। ज्ञानी नित्य, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। लेकिन ये ध्यान करना पड़ेगा कि वह मेरे से नित्य युक्त होता है, लेकिन एक भक्ति की उसमें विशेषता होती है। और इस एक भक्ति को ही बोलते हैं केवल एक की भक्ति, केवल एक की सत्ता, यानी कोई भी भेद नहीं, एक भक्तिर विशिष्यते। इसे कहते हैं साहब निर्वाण भक्ति। ज्ञानी की निर्वाण भक्ति है और भक्त की निर्माण भक्ति है, बस इतना सा अंतर है साहब। ज्ञानी की भक्ति कौन सी है? निर्वाण भक्ति, इसे बोलते हैं एक भक्ति।
और प्रेमी की है निर्माण भक्ति। अब कहो कि निर्माण और भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण। भज नारायण। श्रीमन्नारायण। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो ज्ञानी की जो भक्ति होती है, ज्ञानी की जो शरणागति होती है, ज्ञानी की भक्ति को कहते हैं निर्वाण भक्ति। और जो भक्त है उसकी निर्माण भक्ति। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण और निर्माण इन दोनों को समझो। निर्वाण का मतलब है कि निर्गतः बाणः यस्मात्, यानी अब कोई बाण लगने वाला हमें नहीं है। जहां कोई बाण न लगे, न काम का बाण, न क्रोध का बाण, न लोभ का बाण, न मोह का बाण, न मद का बाण, यानी जहां किसी प्रकार का बाण न लगे। अब छोटा सा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, और बाण लगे तो एक तो ये कोई बाण न लगे, काम क्रोध आदि, अथवा न ब्रह्मास्त्र, न नारायणास्त्र, न मोहास्त्र, न जिम्भ्रास्त्र, न वायुअस्त्र, न पर्वतास्त्र, यानी सारे बाण जहां जाकर के समाप्त हो जाएं। तो ये है निर्वाण भक्ति। कोई बाण, जैसे कांटा लग जाए तो हमें दर्द होता है, तो बाण लगेगा, और बाण किसका है? बोले कामना का ही कांटा है, और कांटा है, और ये कामना ही बड़ी होकर के बाण बन जाती है साहब। तो कहने का मतलब जब कोई भी वासना न रहे तो इसे बोलते हैं निर्वाण भक्ति। वासना नहीं है, शुद्ध मुक्त हो गया है, लेकिन भक्ति फिर भी है। किंतु यहां देखना पड़ेगा कि उस भक्ति का स्वरूप क्या है। एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति की विशेषता है, और वो भक्ति क्या है? अब देखिए साहब, ज्ञानी की भक्ति। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्ति दोनों ही करते हैं, ज्ञानी भी करता है, और जो भक्त है वो तो है ही। तो ये अंदर से निकाल देना कि ज्ञानी भक्त नहीं होना, ज्ञानी भक्ति नहीं करता, और ये भी अंदर से निकाल देना कि भक्त ज्ञानी नहीं होता। दोनों ही तरफ से आपको सोचना पड़ेगा। ये भी निकाल दो अंदर से कि ज्ञानी भक्ति नहीं करता, और ये भी निकाल दो कि भक्त ज्ञानी नहीं होता। भक्त मूर्ख नहीं होता और ज्ञानी अभक्त नहीं होता। तो निर्वाण भक्ति क्या है, इसके बारे में जब श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने पूछा कि ज्ञानी की भक्ति क्या है, भाई सहयोग तो सबका लेना पड़ेगा, सब शास्त्रों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो
जब पूछा परीक्षित ने कि ज्ञानी की भक्ति क्या है, तो क्या कहते हैं, यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं यइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं विभुम। क्या शब्द कहा, भक्ति। और इसका सीधा सीधा समझ लो, भक्ति। भक्ति क्या है, बोले जिसमें कोई विभक्ति नहीं है अथवा सारी विभक्ति जिसमें समा जाए। भक्ति का मतलब क्या है, जिसमें कोई विभक्ति, अलगाव, द्वैत भाव नहीं है, जिसमें कोई भी विभक्ति नहीं है। और विभक्ति कितनी होती है, 7 विभक्ति होती है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 होती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब ज्ञानी जो भक्ति करता है उसमें कोई विभक्ति नहीं होती। अब कैसे इसे ऐसे समझो, प्रथमा विभक्ति होती है ने, यानी कर्ता कारक। तो कहते हैं कि ज्ञानी चिंतन करता है, ज्ञानी चिंतन करता है कि ये जो संसार है वो परमात्मा ने बनाया, प्रथम। फिर ज्ञानी कहता है कि अब आ गई द्वितीय विभक्ति, कि द्वितीय विभक्ति में क्या है, को, यानी कर्म। जैसे आपने भोजन बनाया तो आप हो गए कर्ता, और क्या बनाया, क्या के अर्थ में आ जाए, वो होता है कर्म। तो भगवान ने यह जगत बनाया, लेकिन ज्ञानी की भक्ति ये है कि यस्मिन, देखो उल्टा उन्होंने कहा है, हम तो प्रथमा से संभाल रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि यस्मिन यानी सप्तमी, यस्मिन इदम, उस परमात्मा में ये सब कुछ है। ये 7वीं विभक्ति दूर हुई साहब। यस्मिन, उस परमात्मा में ये जगत बैठा हुआ है। स्वाभाविक शरणागति है कि नहीं। तो ज्ञानी ये चिंतन करता है कि ये जगत जिसका मैं चिंतन कर रहा हूं कि उस परमात्मा में है, यानी परमात्मा में ये जगत है, ये पहले से ही है। यदि बीज में सारे संस्कार नहीं होंगे तो पेड़ कैसे। तो कहने का तात्पर्य है कि यस्मिन यानी उस परमात्मा में 7वीं विभक्ति, यतः सप्तमी, वो यतः पंचमी, यतः यत जो संबोधन है, यतः यानी तो यस्मिन 7वीं, यतः पंचमी। तो यस्मिन इदम, इदम का मतलब ये जो दिखाई दे रहा है जगत, यस्मिन इदम, उस परमात्मा में, यस्मिन माने 7, यतः माने 5, पंचमी विभक्ति। तो यस्मिन इदम यतस्यदम, ये न तृतीया विभक्ति, एक एक छोड़ते जा रहे हैं। पहले सप्तमी विभक्ति यस्मिन, यतः पंचमी विभक्ति जिससे अपादान, ये न तृतीया विभक्ति, और फिर यस्मिन्निदम यतस्येदम ये नेदम, य कर्ता कारक साहब, य स्वयं, बोले स्वयं ही बनाने वाला है और स्वयं ही बनने वाला है। ये ज्ञानी की भक्ति है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, कर्ता कारक क्रिया। तो सब विभक्ति आ रही है साहब। यस्मिन माने 7, यतः माने 5, येन माने तृतीया, और य स्वयं दोनों, य के बाद स्वयं दोनों, यानी पहली और दूसरी। अब कौन सी रह गई, हाँ, तो यस्मिन्निदम यतस्येदम येनेदम यइदम सम यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं विभुम। बोले इस प्रकार जो अस्मात् और परमात्मा, इससे आगे के श्लोक में कहा है कि यस्मयी, यस्मयी माने उसके लिए, और उसके आगे कहा यस्य यानी जिसका। हो गई सब। तो कह रहे हैं कि जिसमें कोई भी विभक्ति नहीं है वही वास्तविक भक्ति है। तो ज्ञानी ये चिंतन करता है कि उसी परमात्मा में सब है, उसी से निकले हैं, वही बनाने वाला है, वही बनने वाला है। संसार में तो अलग हो सकता है कि उसका वो भी है और उसका वो भी है, वह जगत का है और जगत उसका है। उसमें काकी के, रारी रे, नानी ने, ये केवल प्रतीति मात्र है। अंत में स्पष्ट कहते हैं कि उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो वासुदेव सर्वम एक भक्तिर विशिष्यते ज्ञानी की शरणागति है।
अंतर इतना है कि ज्ञानी की निर्वाण भक्ति है, यानी सारे भेद विनष्ट हो गए। निर्वाण का एक अर्थ होता है बुझ गए, निर्वाण माने बुझ गए, यानी सारे भेद बुझ गए, यानी नष्ट हो गए। यह ज्ञानी की शरणागति है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि अब यह दीपक निर्वाण को प्राप्त हो गया, यानी बुझ गया, तो सारे भेद बुझ गए, यह ज्ञानी की भक्ति है। लेकिन अब भक्त की भक्ति क्या है? बोले निर्माण भक्ति। वह परमात्मा से एक हो गया है, ये मन सोचो कि वो परमात्मा से अलग होता है। ज्ञानी तो ऐसा है कि उसकी जो भक्ति होती है, निर्वाण भक्ति को आप शांत भक्ति भी कह सकते हैं। जो पहली भक्ति है ना, शांत, उसके बाद दास्य, उसके बाद सख्य, उसके बाद वात्सल्य, उसके बाद माधुर्य, तो निर्वाण भक्ति का ही दूसरा नाम है शांत भक्ति। कहने का मतलब ज्ञानी भक्त होता है। अब ये वो न समझे तो बात अलग है। और भक्त कभी अज्ञानी हो नहीं सकता। अब गोपी से ज्यादा मूर्खा कोई आपको मिलेगी? लेकिन गोपी क्या कहती है? तू ये सोच रहा होगा कि हम तुझे नहीं जानती। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनामंतरात्मदिक विखन सार्थ तो विश्वगुप्त सख उदयवान। तू ये सोच रहा है कि नंद नंदन तू है, यशोदा का ही पुत्र है। अरे अखिल देहिनामंतरात्मदिक, संपूर्ण प्राणियों की तू आत्मा, हम जानते हैं। तो भक्त अज्ञानी नहीं होता और ज्ञानी कभी अभक्त नहीं होता। तो निर्माण भक्ति, निर्माण भक्ति क्या है? निर्माण भक्ति ये है कि उस परमात्मा में अपनी तरफ से कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त का भाव उसमें निर्माण करता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होते साहब। आप कहोगे कि निज इच्छा प्रभु अवतरे हो, ये तो लिखा है, लिखा है ना, निज इच्छा प्रभु अवतरे हो। तो वहां साधारण टीकाओं में तो यह है कि अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन साहब निज इच्छा का मतलब है निजानाम इच्छा, उसके अपने भक्त हैं, उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार उनका अवतरण होता है। निज इच्छा का मतलब ये मत करना कि भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। भगवान अपनी इच्छा से नहीं अवतरित होते, फिर तो दोष लग जाएगा उनमें कि उनमें भी इच्छा है। इसलिए रामानुजाचार्य अर्थ करते हैं कि निजानाम इच्छा इति, निज इच्छा, कि उनके अपनों की जो इच्छा है, क्योंकि भगवान के भक्त ही अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को आकार देते हैं, यानी निर्माण करते हैं। निज इच्छा प्रभु तरे गो द्विज मय हित लागे। तो निज इच्छा का मतलब, और इसी बात को भागवत जी में भी कहा है कि भगवान जब बंधन में बंधे हैं, यशोदा ने जब बंधन में बांधा है, तो शंकराचार्य जी के शिष्य परंपरा में जो एक चित्सुखाचार्य संत हुए साहब, वे कहते हैं कि भगवान कृपया शीत स्व बंधने, कि यशोदा मैया ने बांधा। कोई ये मत सोचना कि कर्म संस्कार में जीवों की तरह वो बंध गए। बोले कृपया शीत स्व बंधने, वे अपने ही बंधन में बंध गए। रस्सी भी वही है और बंधने वाले भी वही हैं। ये तो ज्ञान की दृष्टि है। लेकिन जब श्रीधर जी से पूछा, बंशीधर जी से पूछा कि आपकी दृष्टि में कृपया शीत स्व बंधने, वो स्व का मतलब क्या है? तो बंशीधर कहते हैं कि भगवान का स्व भक्तों को छोड़कर कोई है नहीं। बोले भगवान भक्त के भक्ति के बंधन में बंध गए। तो कोई अंतर मालूम पड़ता है? एक ही बात है। मेरा बार बार कहने का तात्पर्य है कि लड़ो मत कि ज्ञान बढ़ा कि भक्ति बढ़ी। जहां चल रहे हो वहीं चलते रहो, और जो जैसा चल रहा है उससे कहो वाह बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, चल आगे बढ़। न बुद्धि वेदम जनेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम। तो ज्ञान में प्रमाण विभाग होता है। ज्ञान माने प्रमाण विभाग, और इसी को आप निर्वाण कह सकते हैं। तो ज्ञान में केवल प्रमाण होता है, और प्रमाण की ये विशेषता है कि जो वस्तु जैसी होती है उसे वैसी दिखा देता है। लेकिन भक्ति में निर्माण होता है, बोले वो रचना भी करता है साहब। इसलिए भक्त को ज्ञानी से बड़ा क्यों बनाया कि वो तो ज्यों का त्यों बैठा है, लेकिन भक्त में इतनी ताकत आ जाती है कि भगवान में भी निर्माण कर देता है। इसलिए कहते हैं कि भक्त
भक्ति निर्माण विभाग में आती है, और भक्त की जो भक्ति है वो निर्माण भक्ति है। अरे जिस परमात्मा के देखो, अब भक्त को तुम कम मानोगे, शुगर भी बन गया साल लो। जो भक्त की इच्छा से शुगर तक बन जाए तो इससे बड़ा क्या सामर्थ्य होगी इस भक्त में, है? इससे ज्यादा और किसी में सामर्थ्य होगी? तो निर्माण भक्ति। तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस प्रकार ज्ञानी की शरणागति है और भक्त की शरणागति है। किंतु ये जो कर्मी लोग हैं इनको तो बहुत बहुत समझाना पड़ेगा, तब सब भक्ति या ज्ञान का चिंतन करेंगे। इसलिए ये बहुनाम शब्द है, ज्ञानी निकाल दे अपनी डिक्शनरी से, शब्दकोश से, और भक्त निकाल दे। ये इनका जन्म होता ही नहीं। और यदि ज्ञानी और भक्त का जन्म होता है तो लोकोपकाराय गृह्णन्ति देहम, वो लोक के उपकार के लिए भक्त शरीर ग्रहण करते और ज्ञानी शरीर करते। कह चलो साहब, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान मेरी शरण लेता है। तो यहां थोड़ा कल कहा था ना कि माम, तो उस माम का थोड़ा सा स्वरूप बताया था। आज विचार कर रहे हैं कि चलो चाहे हल्का ही हो लेकिन आज इसका समापन हो जाए। तो माम प्रपद्यते, अब उस माम का, भगवान के स्वरूप का माम क्या है? माम का मतलब है समग्र रूप, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। ये सार निकला, सार सार समझ लो साहब। तो माम का मतलब है कि वही परमात्मा निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा सगुण निराकार है, और वही परमात्मा सगुण साकार है। इस प्रकार ज्ञानी मेरा चिंतन करता है, और इस प्रकार का जब चिंतन करता है ज्ञानी और भावना करता है भक्त, क्योंकि ज्ञान में जानना है और भक्ति में मानना है। ज्ञान में विवेक की प्रधानता होती है और भक्ति में भाव की प्रधानता होती है, अंतर बिल्कुल नहीं है साहब। तो इस प्रकार जब माम के स्वरूप को जानता है तो फिर वो कहता है वासुदेव सर्वम, जो कुछ है वह सब वासुदेव है। चाहे तो फिर वो गायत्री की उपासना करे, चाहे गणेश की उपासना करे, चाहे साहब दुर्गा जी की उपासना करे, चाहे शिव जी की उपासना करे, और चाहे नारायण की उपासना करे। अब इसका दूसरा रूप देखिए साहब, वासुदेव सर्वम माम, यानी मुझको फिर समग्र रूप से देखता है। और हमारे भारतीय सनातन पद्धति में मुख्य देवता कितने हैं? 5 पंच देवता है ना। नंबर 1 श्री गणेश, नंबर 2 श्री शिव, नंबर 3 श्री दुर्गा, नंबर 4 श्री नारायण, नंबर 5 श्री सूर्य। ये पांचों हमारी परिपूर्णतम देवता हैं साहब। तो कोई गणेश जी की उपासना करता है, कोई शिव जी की उपासना करता है, कोई दुर्गा जी की उपासना करता है, कोई नारायण की, और कोई सूर्य की। और भगवान यहां कह रहे हैं ये सब मैं ही हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। चलो साहब थोड़ा मिलान कर लो कि आप हो कि नहीं है, क्योंकि तसल्ली कैसे बैठे। तो सबसे पहले गणेश जी को ले लीजिए साहब। गणेश जी का मतलब है गणानाम ईश, जितने भी गण हैं उन सब का स्वामी। जितने भी गण हैं, चाहे तो साहित्य की दृष्टि से, चाहे अध्यात्म की दृष्टि से, कैसे भी दृष्टि से जितने भी गण हैं, गणानाम ईशः इति गणेशः। कहने का तात्पर्य, इसका फिर लक्ष्यार्थ निकलता है चर और अचर जितने भी प्राणी हैं उनका जो ईश्वर है वह गणेश है। चर और अचर जितने भी प्राणी हैं उनको कहते हैं गण, और उनका जो स्वामी है उसे कहते हैं गणेश। बोलो नारायण में और गणेश में कितना अंतर है। भगवान भी तो कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका स्वामी हूं। और गणेश का अर्थ भी होता है कि चर और अचर सबका जो स्वामी है वो गणेश है। चलो शिव जी पर आ जाओ साहब, लंबा विस्तार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शिव जी पर आ जाओ। शिव का मतलब होता है कल्याण, कल्याण स्वरूप।
अच्छा, नारायण क्या देते हैं? निर्वाणदायक, निर्वाणदायक बाण जाकर। भगवान नारायण मोक्ष देते हैं कि नहीं देते? तो शिव का मतलब है शिवम ददाति कल्याणम ददाति इति शिव, जो जीव मात्र का कल्याण करे, जिसको कहीं न पूछे बारात में यही ले जाए साहब, जो सबका कल्याण करे उसे शिव कहते हैं। और नारायण क्या करते हैं? वो भी तो कल्याण करते हैं। तो शिव का मतलब कल्याण, वो नारायण करें, इसलिए शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। यहाँ तक कि नारायण ने, राम जी ने, कृष्ण ने और शिव जी ने जब आपस में मिल बैठ करके निश्चय किया कि लोग पागल हो रहे हैं, तो राम जी कहते हैं कि शिव जी में मेरे में कोई अंतर नहीं है, और जो अंतर मानता है तो अभी वो कुछ जानता नहीं है। शिवद्रोही मम, अब जो कुछ है ना, शिवद्रोही मम दास का। एक बार भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि आपको रामेश्वर क्यों कहते हैं? पार्वती ने पूछा, रामेश्वर, रामेश्वर कहते हैं ना शिव जी को, आपको रामेश्वर क्यों कहते हैं? बोले ये भी आप पूछने की बात है। बोले राम ही है ईश्वर जिसके, इसलिए मैं रामेश्वर हूं। मेरे ईश्वर कौन है? राम। राम अस्त ईश्वर यस्य स शिव। बोले जिसके ईश्वर राम है वह रामेश्वर है। सीता जी ने राम जी से पूछा कि आपने रामेश्वरम की स्थापना क्यों करी? तो कह रहे हैं राम जी कि रामस्य ईश्वर है यह, जो राम का ईश्वर है शिव। बोले जो अब अपने ईश्वर को न पूजो तो काम कैसे चलेगा? बोले राम के ईश्वर, रामस्य ईश्वर यह स शिव। बोले राम के ईश्वर हैं शिव, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ईश्वर की स्थापना करो। तो राम का स्वामी है, राम का जो ईश्वर है वह शिव, और इधर राम जिसके स्वामी है वह शिव। अब दोनों में कितना अंतर? कोई अंतर है। इसीलिए जो शिव हैं वही राम हैं, जो राम हैं वही शिव हैं। और गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही काली हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, यानी काली भी मैं ही हूं। उसमें तो यहां तक कहा कि काली भी मैं ही हूं। तो बताओ अंतर है कोई कुछ? और यहां तक कह दिया आवयो भेद बुद्धिर यो करोति नराधमः। हम में इस प्रकार के राम अलग, कृष्ण अलग, काली अलग, गणेश अलग, दुर्गा अलग, इनमें जो अंतर मानता है वह काल सूत्र नाम के नरक में तब तक निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा है। दो साहब अब इतना समझाया, लेकिन साहब हमारी भेद बुद्धि नहीं गई, तो कोई भी अंतर नहीं है। चलो साहब दुर्गा को ले लो। दुर्गा का मतलब यह है कि दुर्गुणानी हरति इति दुर्गा, दुर्गाणी अर्थात दुर्गुणानी, जो हमारे दुर्गुणों का हरण करे उसे दुर्गा बोलते हैं। दुर्गुणानी हरति इति दुर्गा, जो हमारे दुर्गुणों को, आपने देखा होगा दुर्गा मैया की कितनी भुजाएं? 8। और हमें परेशान कितनी चीजें करती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। तो 7 से ऊपर एक 8 हो गया ना। तो जो हमारे दुर्गुणों का हरण करें उसे दुर्गा कहते हैं। और राम जी का भजन करो तो क्या होगा? राम भजत सोई मुक्ति गुसाई। अरे दुर्गुणों की तो बात क्या साहब, मुक्ति तक आ जाती है। और दुर्गा क्या करती हैं? पशुओं को मारती हैं। पशु का मतलब जिसमें जीवत्व बड़ा, महिषासुर मार रही है साहब, महिषासुर। यानी जितने भी दुर्गुण हैं ये असुर सब दुर्गुणों के रूप में आते हैं, चाहे फिर वो मनुष्य के रूप में आए या पशु के रूप में आए। तो सारे दुर्गुणों को जो नष्ट करें वो दुर्गा हैं। और नारायण भी देखो, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप ये प्रतिज्ञा कौन नहीं कर पाए कि तू ये तंबाकू छोड़ के, गुटखा छोड़ के, ड्रिंकिंग छोड़। मेरे से नहीं होता।
हाँ, इतना जरूर है कि यदि कोई छोड़ना चाहता है तो शास्त्र कहता है कि यदि किसी को खराब लत पड़ गई है पीने की, खाने की, तो रोजाना कम से कम 11 माला हरे राम 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 हरे हरे इस संकल्प से करे कि प्रभु मेरे दुर्गुण दूर हो जाएं। तो आप गारंटी की बात है 6 महीने में अपने आप छूट जाएंगे, दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएं। कोई करो तो सही। इसलिए अभी प्रतिज्ञा करा लो साहब, गंगा जी में प्रतिज्ञा करा लो, बेचारा वो गया काम से। इसलिए भगवान का भजन करो, दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। तो ये शास्त्र का कथन है साहब। तो कहने का मतलब ये है जिसकी साधना करने से दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। बेकार प्रतिज्ञा कराओ साहब, मंच झूठा हो और बेचारा फिसल जाए तो वो झूठा हो। इसीलिए सीधी सीधी बात है, भगवान का भजन करो, दुर्गुण चले जाएंगे। लेकिन इस संकल्प ले लेना चाहिए साहब। अविदितो देवो नैनम भुनक्ति, वेद का निरुक्त एक ग्रंथ है, वो कहता है कि परमात्मा तुम्हारे पास है, लेकिन जब तक उसे नहीं बताओ कि हम इस संकल्प से कर रहे हैं, वो तो टुकुर टुकुर देखता रहेगा, असंग दृष्टा है। इसलिए इस संकल्प से करो कि मेरा यह दुर्गुण छूट जाए। तो दुर्गुणों को नष्ट करे वो दुर्गा, और भगवान की भक्ति करो तो अपने आप। अब ये बात है कि वैसे ही करते रहो साहब, वैसे ही मनमोहन जी के राम 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 1 किलो में 900 ग्राम, ये तो तब तो कुछ होने वाला नहीं है। संकल्प पूर्वक करो साहब, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। तो दुर्गा, राम, शिव, कृष्ण कोई अंतर नहीं। अब कौन आए अगले? नारायण। हाँ, नारायण। नारायण का मतलब है नरानाम समूहो नारह। ये जितने भी जीव हैं उनके समूह को बोलते हैं नार। नार किसे बोलते हैं? जो सब प्रकार के जीव हैं, जड़ और चेतन, विषयी, साधक, सिद्ध, सब। तो नार का मतलब कि सब प्रकार के जीव, जड़ और चेतन, सब प्रकार के मनुष्य, विषयी, साधक और सिद्ध, सब का जो घर है उसे कहते हैं नारायण। यानी सब का जो घर है, कितने भी जीव, जड़ चेतन हो अथवा विषयी, साधक, सिद्ध, मुक्त आदि जो भी हो, सब का जो घर है उसे कहते हैं नारायण। और घर सबकी क्या करेगा? आंधी आए, तूफान आए, घर में घुस जाओ तो फिर कुछ परेशान पड़े होगी। तो नारायण का मतलब है जो जीव की सब तरह से सुरक्षा करता है, सब दुर्गुणों से बताता है, सब बेगों से बचाता है, यानी जो सबका घर है, यानी सबकी सुरक्षा है। एक ही बात तो कहते आ रहे हैं सब। अब आ जाओ साहब सूर्य पर। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। ये सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। और देवता तो कभी कभी मिले साहब, गणेश जी की तो सुपारी की गणेश जी बना लो, मिट्टी के गणेश जी बना लो, हो गए। लेकिन ये सूर्य भगवान, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता है। और सूर्य न निकले तो साथ जीवन ही प्रारंभ न हो। आगे गड्ढा है, लेकिन सूर्य निकल आए तो पैरों में जाने से बचेगा कि नहीं? तो दुर्गा तो दुर्गुणों से बचाती है, भगवान का भजन दुर्गुणों से बचाता है। गणेश जी थोड़े सी कृपा करते साहब, लड्डू से ही। कहने का मतलब, लेकिन सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है, आपको प्रकाश दें और आप गड्ढे में गिरने से बचें। तो सूर्य का मतलब है जो हमारी साधना की सृष्टि करता है। कल एक बहुत बड़ा प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न आया, बार बार साधुवाद धन्यवाद, लेकिन समय नहीं हो पाया साहब। या हो सकता है शायद मेरे को उत्तर नहीं आता होगा कल, आज तो देख दाख करके बता रहा हूं, चलो यही मान लो समय नहीं था। तो बड़ा सुंदर प्रश्न आया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी संकोच होता है, प्रश्न करता हूँ कि कहीं हमारा नाम न ले दें। आपको मैं कह रहा हूँ आप खूब प्रश्न करो, लेकिन साथ संगत करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ साहब। ऐसा वैसा होता कि वो उसके पति का नाम क्या था, वो मेरे से नहीं दिया जाता। तो सूर्य का अर्थ क्या है? जो हमारी साधना की सृष्टि करे उसे सूर्य कहते हैं। जगते हो तभी तो नहाते धोते हो। अच्छा, अब इसका वैदिक अर्थ देखोगे, सूर्य का अर्थ क्या है?
सूयते सचराचरम इति सूर्यः। सूयते सचराचरम, जो चर अचर सबको पैदा करे उसका नाम सूर्य है। अब देखना नारायण और इनमें कितना अंतर है। भगवान, अरे हमारा वेदांत दर्शन स्पष्ट कहता है जन्माद्यस्यतः, जिससे इस जगत का जन्म पालन और प्रलय होती है उसे नारायण कहते हैं। और वेद में सूर्य का अर्थ है सूयते सचराचरम, जो जड़ चेतन सबको जन्म देता है। बोलो कितना अंतर है। तो समग्र माम हो गया कि नहीं हो गया। भगवान कहते हैं समग्र रूप से मुझे देखता है, उसे मैं क्या कहूं, छाती से लगा लूं साहब, वो ज्ञानी है, वो भक्त है। तो सूर्य का मतलब है जो सूयते सचराचरम, सारे जगत को पैदा करे। और जब इनका प्राकट्य होता है तो क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। और प्रकाश होगा तभी तो पालन होगा। प्रकाश होता है तो पालन, और छिप गए तो सो जाओ चुपचाप, सब काम बंद करो साहब। ये तो स्पष्ट बता रहे हैं कि जगत का पालन प्रलय और आगे जो है सो। तो अच्छा, अब इनका वैदिक जो नाम है वह है सविता। सूर्य का जो वैदिक नाम है वह है सविता। सविता का अर्थ देखो साहब, सविता, स माने जो जितना भी है तत्व, यानी स का मतलब वह परमात्मा, समाने वह परमात्मा, विता वह परमात्मा जो बाहर हमारे प्रकाश के रूप में और अंदर हमारे प्रेरणा के रूप में, तो सम्यक रूपेण वितनोति प्रकाशम ज्ञानम व इति सविता। सविता का मतलब है समाने सम्यक रूप से। विता यानी वितरित करता है, विता वितान करता है, फैलाता है। जो सम्यक रूप से सब प्राणियों के अंदर ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश करता है उसका नाम है सविता। ये तो सविता का अर्थ हो गया। और अब नारायण को ले लो। उर प्रेरक रघुवंश, अब मोयभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। बोले जैसे सविता सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं और नारायण भी तो सबके अंदर, ऐसा मन सोचो कि वो गलत काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। गलत काम के लिए भगवान प्रेरणा नहीं देते, गलत काम के लिए काम प्रेरणा देता है, लेकिन अच्छे काम के लिए राम प्रेरणा देते हैं। अंतर इतना सा है। ये कभी भूल मत करना कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल भूल तू ही चोरी करवा रहा है, ये कुछ नहीं है। अच्छे काम की प्रेरणा राम देते हैं और गलत काम की प्रेरणा काम देता है। और ध्यान रखना, काम और राम हृदय में, ये दोनों, काम और राम दोनों कहाँ रहते हैं? काम भी वहीं रहता है हृदय में और राम भी वहीं रहते हैं हृदय में। हमारे जैसे संस्कार होते हैं साहब, उसके अनुसार काम हमें गलत कामों की प्रेरणा देता है और राम हमें अच्छे कामों की प्रेरणा देते हैं। तो सविता, सविता का मतलब है, अब तीसरा अर्थ वैदिक। सविता का अगला अर्थ है कि जो संपूर्ण प्राणियों को विशेष रूप से प्रसारित करता है और अंत में सारे प्राणी जिसमें निवास करते हैं, ताना पीछे का, बोले सारे प्राणी अंत में जिसमें निवास करते हैं, सबको सूयते सचराचरम, इस स सूयते सचराचरम, सारे जगत की रचना करे तो वो स, वि वितान करे फैलाए, अर्थात पालन करे, विमाने वितान करे फैलाए, और तमाने सबको अपने में समेट ले। बोलो हो गया ना वही, कि सबको जन्म दे, सबको फैलाए और सबको फिर अपने में समेट ले, तो उसका नाम है सविता। बोलो ब्रह्म से कितनी दूर है, नारायण से कितनी दूर है, गणेश जी से कितनी दूर है। तो कहने का मतलब जिस देवता के साथ लगे हो उसी से लग जाओ। समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु
बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानी होता है वो जानता है गणेश, सूर्य, दुर्गा, नारायण, शिव सब एक ही बात है। इसीलिए कोई दुर्गा का उपासक हो तो गड़बड़ मत कर देना कि वो ठीक नहीं है, शिव जी का उपासक हो गड़बड़ मत करना, सब एक ही बात है, सभी एक ही बात है। और अगला अर्थ है वेदों का, सविता का मतलब है कि जो हमारे अनेक प्रकार के वितान को सम्यक रूप से, जो हमारे फैलाव को कहते हैं शास्त्र की भाषा में प्रवृत्ति। वितान माने सविता, यानी सूर्य नाम नहीं है, हमारा वैदिक नाम नहीं है सूर्य, ये तो हमने उसका अर्थ कर लिया है, सविता नाम है ऐसा वेदों में। तो जो हमारे वितान को, जो हमारे प्रपंच को सम्यक रूप से नष्ट कर दे, अर्थात हमें गुणों से हटाकर निर्गुण अवस्था की तरफ ले जाए, ऐसा साक्षात ब्रह्म ही सविता है। कैसे भी अर्थ करो साहब, कोई अंतर नहीं है इन सब में। इसलिए जो जिसका पुजारी है, अब जिसमें कम अकल हो तो वो कहे कि यहां तू अर्घ दे रहा है वहां पहुंच जाएगा, बातों में मत आना। अरे जब यहां का पैसा कुछ और विदेशों में जाओ, अपने पैसे को यहां डाल जाओ, विदेशों में वही जो डॉलर बन जाता ना अपने आप, यहां तुम पैसा जमा करके जाओ, विदेश में आपको डॉलर मिलेगा। तो जब जड़ वस्तु में इतनी बात है तो क्या वो परमात्मा इतना ढीला ढाला है आप यहां उसे जल्द और वहां न पहुंचे? इसलिए बातों में मत आना, बेचारे न तो कुछ करते हैं न करने देते हैं, ऐसों की बातों में मत आना। इसलिए खूब अर्घ दो साहब। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। यदि आपको आरोग्य कोई देवता प्रदान करता है तो वो सूर्य भगवान है। आरोग्यम सूर्यमादिच्छेद। यदि आपको आरोग्य की आवश्यकता है, स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है तो रोजाना सूर्य को अर्घ दो। वशिष्ठ जी महाराज तो कहते हैं कि सूर्य की उपासना करने वाला, सूर्य को निरंतर अर्घ देने वाला, सूर्य के 12 नामों का जप करने वाला, सहस्त्र नाम का जप करने वाला, कैसा भी हो, जैसी सामर्थ्य है, बोले हे राम, सूर्य को अर्घ देने वाला, सूर्य को निरंतर प्रणाम करने वाला कभी बीमार नहीं हो सकता और उसके घर में कभी धन की कमी रह ही नहीं सकती। ये वशिष्ठ जी का वचन है साहब। तो कहने का तात्पर्य सब देवता एक हैं, कोई बुद्धि भेद मत करो। अब अगला प्रश्न था कि गायत्री का क्या अर्थ है, और हम तो लेके चल रहे हैं ना कि एक ही गकार कल्याण कर देता है साहब। चाहे गीता हो, गोविंद हो, गायत्री हो, गौ हो, गोवर्धन हो, गुरु हो, गंगा हो। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थिते। तो एक भी गकार कल्याण कर देता है। तो गायत्री का क्या अर्थ है? गायत्री का अर्थ है गान मात्रेण त्रायते इत गायत्री। जो केवल गाने मात्र से, जप करने मात्र से जीव के पापों को नष्ट कर दे, उसे कहते हैं गायत्री। ये मैं आपको निरुक्त के अनुसार बता रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार, कोई वैसे नहीं कि कपोल कल्पित कल्पना हो, क्योंकि फिर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। कुछ देर बाद लोगों का फोन आ जाएगा कि इसका प्रमाण दो कि ये कहां कैसे है। तो गायत्री का मतलब है गान मात्रेण त्रायते इति गायत्री। जो गाने मात्र से, जप करने मात्र से जीव के सारे पापों से त्राण दिला दे, उसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र का जप करो पाप नष्ट, भगवान के नाम का जप करो पाप नष्ट, कोई अंतर? तो गायत्री का मतलब है कि जो गान मात्र से, और इन गायत्री का और सूर्य का संबंध है। जैसे इसमें था कि सरस्वती को ब्रह्मा जी के साथ जाना जाता है, लक्ष्मी को नारायण के साथ जाना जाता है, पार्वती को शिव के साथ जाना जाता है। तो गायत्री का किससे संबंध है? तो गायत्री का संबंध सीधा सविता से है साहब। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र में किस देवता का वर्णन है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री शब्द का अर्थ तो अब तक किया कि जो गान मात्र से हमें पापों से त्राण दिला दे, उसका नाम गायत्री है। अब गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? हाँ, तो ये ध्यान रखना, गायत्री सविता के साथ रहती हैं, और सविता अपने मूल रूप में परम ब्रह्म रूपम सवित्रीम नमामि।
देखो उपनिषदों में मंत्र आया है कि परम ब्रह्म रूपम सवित्रिम नमामि, जो परम ब्रह्म है वो सविता हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो सब वेदों का जो निचोड़ गायत्री मंत्र है उसका अर्थ पूछा है। चलो मैं बता दूं, क्योंकि ध्यान न रहे तो फिर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अभी ये भी तो वासुदेव सर्वम पर थोड़ा विचार करना है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जानते हैं इसमें कितने अक्षर हैं? 24। और गायत्री किसके साथ रहती हैं, ये विशेष प्रश्न है। तो 24 अक्षर हैं। और हमारे जो इष्ट देवता होते हैं, कृष्ण के पुजारियों की गायत्री अलग है, राम के पुजारियों की गायत्री अलग है, शिव के पुजारियों की गायत्री अलग है, हनुमान जी के पुजारियों की अलग अलग गायत्री है। इसलिए गायत्री किसके साथ रहती है? जो आपका इष्ट है उसी के साथ गायत्री रहती है। यदि कृष्ण के उपासक हो तो कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो गायत्री का मतलब है गान मात्र से त्राण कर दे। और किसके साथ रखती हो? जो तुम्हारा इष्ट देवता उसी के साथ गायत्री है। और मूल मंत्र है साहब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 24 अक्षर हैं। इसका मतलब गायत्री हमें 24 प्रकार के प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे ऊपर उठाती है। अब अर्थ देख लो साहब, भू भुव स्वः, ये तीनों जो लोग, भू माने पृथ्वी, भुवः आकाश, स्व स्वर्ग, यानी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग। ये भू माने पृथ्वी, भुव माने आकाश और स्व माने स्वर्ग। ये तीन ब्राह्मणी गायत्री में हैं। लेकिन जब हम वैदिक संध्या करते हैं तो और जोड़ देते हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम जन ओम तप ओम मह ओम सत्य। तो ये और लोगों के प्राणियों को भी जोड़ देते हैं। ये तीन कहकर के ये कहा है कि पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, जितने भी यहाँ रहने वाले प्राणी हैं, हम सब हे सविता देवता तुम्हारा ध्यान करते हैं। क्योंकि इस गायत्री मंत्र के देवता को सविता के रूप में कहा है। और सविता का अर्थ हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो क्रम से लीजिए। तो भूर्भुवः स्वः, तत् माने वह परमात्मा, तत् माने वह परमात्मा। उसे कोई सगुण कहे, निर्गुण कहे, निराकार कहे, साकार कहे। ओम तत्, हम ध्यान करने वाले हे प्रभु आपके तत्सवितुर, तत्व माने वो परमात्मा। और वो परमात्मा कौन सा जिसका हम ध्यान कर रहे हैं? बोले सवितु, जो हमें जो दिखाई दे रहा है, सविता देवता सूर्य भगवान, यानी ये सूर्य गायत्री है। जो आप जब करते हैं ना, ये सूर्य गायत्री है। तो उस परमात्मा के, जिनको हम सविता के रूप में, सूर्य के रूप में कह रहे हैं, सवितु। और सवितु का अर्थ होता है, अभी बताया, जगत की रचना, पालन और प्रलय करने वाले उस परमात्मा के तेज का। अब तेज कैसा है? सवितु वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वरेण्य माने श्रेष्ठ। क्योंकि ये कैसे मूल रूप से बना है? बर, बर माने श्रेष्ठ, बरतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बरतम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। और वरेण्यम का मतलब बिल्कुल निर्गुण अवस्था का, जिससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, यानी सुपरलेटिव डिग्री से भी ज्यादा साफ, चरम अवस्था। तो वरेण्यम उस परमात्मा के जिसका नाम सविता है, जो जगत का पालन, प्रलय और रचना करता है, उस परमात्मा के हम उस ऐसे वैसे तेज को नहीं। क्या कमाल कर दिया साहब। मुझे तो लगता है कि दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मे योगमैश्वरम। हम साधारण तेज को नहीं, क्योंकि भगवान के साधारण तेज से तो सारे लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। उनका विशेष तेज क्या है? बोले बुद्धि योग। जो मेरा निरंतर भजन करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं। तो वरेण्यम का मतलब है दिव्य दृष्टि। हम उस परमात्मा के श्रेष्ठतम से भी श्रेष्ठ उस तेज का ध्यान करते हैं जो वरेण्य है, सविता का है, वरेण्यम। और वो कैसा है? भर्गो। भर्ग का अर्थ क्या होता है?
भर्ग का अर्थ होता है भर्जनात् भृगु। भर्जनात्, भर्जन क्या होता है? जैसे हम चना को भून दें, चना को भून दें और फिर बोए तो फिर नहीं उगेगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि हम उस परमात्मा के स्वरूप का, हम उस परमात्मा के सामर्थ्य का द्योतक, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तेज है, उसका ध्यान करते हैं, जो हमारे भर्गो, हमारे पहले इस समय के और आगे के संपूर्ण पापों को भून दे, संपूर्ण कर्मों को भून दे। यानी पाप ही नहीं, पाप तो पहले हो चुके, इस समय जो कर्म हो रहे हैं उनको भी भून दे, जिससे कि जैसे कोई बीज भून दिया जाता है तो फिर पैदा करने की शक्ति उसमें नहीं है, वैसे हमारे कर्मों में अब आगे कोई फल देने की शक्ति न रहे। किंतु बहुत से सोच रहे होंगे चलो पाप तो जल रहे हैं, पुण्य भी जल जाए, क्योंकि भर्गो तो वो तो सबको भूनेगा। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि पाप भी नष्ट होने, हमारे पाप भी नष्ट होने चाहिए और पुण्य भी नष्ट होने चाहिए। आपका एक भी खाता बना रहेगा ना तो आना जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। पाप यदि हैं आपके तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरा है कि पुण्य आपके बने रहे तो आप स्वर्ग जाओगे। चलो साहब पाप तो भोग लिए, लेकिन ये जो पुण्य है पाप से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पुण्य से इतनी सुख सुविधा मिलती है साहब के आलस हो जाता है। पुण्य के कारण स्वर्ग में जाओगे, पाप के कारण नरक में जाओगे। न तो नरक में भजन होगा न स्वर्ग में भजन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे पाप पुण्य दोनों को नष्ट कर दो, जिससे कि हमारी चित्त की वृत्ति तुम्हारा चिंतन करे। हमें न स्वर्ग से कुछ लेना है न नरक से कुछ लेना है। तो भर्गो जो हमारे अच्छे बुरे सब कर्मों की पाप राशि को नष्ट कर दे, हमारे में चिंतन की शक्ति आए, हमें भक्ति मिले। तो भर्गो किसका और तेज किसका? बोले देवस्य। देवस्य कहते हैं जो सबको प्रकाश दे। द्यौ, द्योतने धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ है जो सबको प्रकाश दे, उसका नाम देवता है। और देव का दूसरा अर्थ होता है खंडने, जो हमारे संपूर्ण कुविचारों का खंडन कर दे। तो जो हमें प्रकाश दे, हमारे संपूर्ण वासनाओं का खंडन कर दे, ऐसे देवता का जो तेज है। देवस्य, भर्गो देवस्य, ऐसे उस तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? तो कह रहे हैं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। यहां धीमहि शब्द बहुवचन है, यानी हम सब, अकेले नहीं। यानी इसमें सबकी मंगल कामना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सबकी भावना की गई है। तो धीमहि, हम सब गुरु शिष्य श्रोता वक्ता सब तुम्हारे उस तेज का ध्यान करते हैं। धीमहि। तो बोले तुम सब लोग मेरे ध्यान कर रहे हो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले धियो, हमारी जो बुद्धि है, धियो माने बुद्धि, किसकी? नह, हमारी जो बुद्धि है, धियो यो नह, यानी जो हमारी बुद्धि है, यह वो परमात्मा, यानी जो भी हमारी बुद्धि है, तत्व जो परमात्मा है वो नह, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, यानी शुभ संकल्प से प्रेरणा प्रदान करे। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, पुरुष सूक्त। तो हमारी बुद्धि में शुभ प्रेरणा करे, प्रचोदयात। का मतलब प्रकृष्ट, अच्छी रूप से हमें प्रेरणा करे, यानी हमें बुद्धिवादी नहीं बनाए। हमें बनाए तो क्या बनाए? बुद्धि योगी बनाए। तो हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो इस गायत्री मंत्र में भगवान से बुद्ध योग देने की प्रार्थना की गई है। और आप गीता पढ़ें तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुझ पर प्रसन्न हो जाऊंगा तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार
समग्रम माम वासुदेव सर्वमिति। किसी भी रूप की साधना करो, सब उसी के रूप हैं। इसलिए कोई किसी की साधना करे तो उसे डगमग मत कर देना। कोई आड़ा तिलक लगाए बोले ऐसा लगाता है, तिरछा लगाए बोले ऐसा लगाता है। बेचारे ने बंद ही कर दिया, लगाता तो वो भी बंद हो गया। इसलिए जो जैसा है उसे वैसा करने दो। अरे आज नहीं तो कल न हमारे ऊपर ठेका है न तुम्हारे ऊपर ठेका है, जिसका वो है वो अपने आप सुधार लेगा। इसीलिए चिंता मत करो, जो जैसे चल रहा है उसे जाने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा लेट तो हो गया लेकिन चलो 5 मिनट में कर देता हूं। वासुदेव सर्वम, उस समग्र का रूप क्या है कि जब इस प्रकार उस ज्ञानी का चिंतन हो जाता है तो फिर वह वासुदेव सर्वम, उसे लगता है कि सिवाय वासुदेव के कोई नहीं है। देखो यहां एक शब्द भगवान ने लिखा है सर्वम, जबकि वासुदेव तो पुल्लिंग है। वासुदेव जो बोल रहे हैं, वासुदेव माने वसुदेव के पुत्र। तो वासुदेव सर्वम ऐसा न कह करके भगवान को बोलना चाहिए था कि वासुदेव सर्वः, क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग के साथ पुरुषलिंग, और ये सर्वम क्या है, ये नपुंसक लिंग, और भगवान स्वयं क्या है, पुरुषलिंग। तो ये सर्वम क्यों लिखा? तो सोच रहे हो शायद व्यास जी ने लिख दिया होगा। नहीं, एक भी अक्षर निरर्थक नहीं है। अक्षरम ब्रह्म परमम। तो कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। मानो अर्जुन ने पूछा कि आप वासुदेव तो पुरुषलिंग हैं, आपने फिर यह सर्वम नपुंसक लिंग क्यों लिखा? तो वही इसका तात्पर्य है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नपुंसक लिंग एक ऐसा है जिसमें स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग सब समा जाते हैं। इसका मतलब स्त्रीलिंग भी मैं हूं, पुरुष लिंग भी मैं हूं और नपुंसक लिंग भी मैं हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी मैं ही हूं। इस प्रकार का जो जिसका चिंतन हो जाता है वो ज्ञानी है, और इस प्रकार का चिंतन करके सब में मेरे को देखता है वो भक्त है। सब कुछ वासुदेव है ऐसा चिंतन करता है वह ज्ञानी है, और सब में मुझे देखता है वह भक्त है। सब में मुझे देखेगा तो फिर रज्जु में उसे सर्प की प्रतीति नहीं होगी, रज्जु में टेढ़े मेढ़े में भी उसे ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मेरा परमात्मा ये प्रतीति होगी साहब। फिर उसकी प्रतीति ही बदल जाएगी। रज्जु में उसे सर्प का जो भ्रम हो रहा है, यदि सर्प का भी भ्रम होगा तो क्योंकि सर्प काट लेगा, मेरे को खा लेगा, मैं मर जाऊंगा। रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ तो हमें डर लगेगा कि कहीं खा न ले, हैं? लेकिन जब ये बोध हो जाएगा कि सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, तो ज्ञानी भी स्थिर हो जाएगा कि न कभी जन्मता हूं न, और भक्त कहेगा कि यदि सर्प है काट लेगा भी तो क्या, लक्ष्मण जी हैं, कोई परेशानी नहीं है। बोलो किसी भी रास्ते से है परेशानी कोई? ज्ञानी तो ये सोच करके निश्चिंत हो जाएगा कि रज्जू का सर्प भी है, यदि ये आगे वाला सर्प भी है तो कोई बात नहीं, मेरे को काट लेगा तो मैं शरीर थोड़े ही हूं। तो ज्ञानी तो अपने को आत्मा समझकर, जन्म और मृत्यु रहित समझ करके कृतकृत्य हो जाएगा। लेकिन भक्त उसमें सर्प भी देखेगा, उसे सर्प की प्रतीति हो भी रही है तो प्रणाम करेगा, हाँ शेषी महाराज आ जाओ। कहने का मतलब चाहे निर्वाण भक्ति हो चाहे निर्माण भक्ति हो, लेकिन भक्ति हो जरूर। एक भक्ति विशिष्यते, ज्ञानी में भक्त में कुछ भी हो, भक्ति के कारण उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार वासुदेव सर्वमिति। चलते चलते एक और विचार कर लो। हमने किसी माँ को देखा और सुनाता सत्संग में कि सिय राम में सब जग जानी, तो हमने देखा साहब, बोले ये सीता आ गई। बोले पागल, तेरा भी अधूरा ज्ञान है, उसमें राम भी देख। वासुदेव इसलिए कोई भी दिखाई दे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, दोनों को एक साथ देखो। सीता और राम को एक साथ देखो। यदि माँ में सीता को देखा राम को नहीं देखा तो अधूरे, और यदि पुरुष है उसमें राम को देखा सीता को नहीं देखा तो अधूरे। इसीलिए सिय राम मैं सब जग जानी, ज्ञानी सर्वम खलविदम ब्रह्म। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी के चरित्र में जब प्रहलाद जी ने उपदेश किया है तो प्रहलाद जी कह रहे हैं सकलम अहम इदम जगच्च विष्णु। सकलम जो कुछ दिखाई दे रहा है, सकलम अहम जो इसे देख रहा है मैं,
इदम ये जगत सर्वम विष्णु, सब विष्णु ही है। ज्ञानी है ना प्रहलाद जी, ज्ञानी वक्त है। तो कहने का तात्पर्य सामने कोई स्त्री आए पुरुष आए अधूरा दर्शन मत करना, ये दोनों सीताराम है। तो वासुदेव सर्वमिति, इस प्रकार सीताराम दोनों को देखता है। जो ज्ञान और भक्ति दोनों से परिपूर्ण है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। नहीं तो निर्वाण हो गया साहब, कोई चिंता, अब हम अपने उस प्रभु से एक हो गए। और यहां मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि वह महात्मा कैसा है, बोले निरतिशयम प्रेमास्पदम, जो भगवान को परम प्रेमास्पद जानता है ऐसा महात्मा है, और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। कहने का तात्पर्य है, भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्लभ नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सर्व जगह मिल जाऊंगा, मैं सब जगह मिल जाऊंगा। मैं दुर्लभ नहीं हूं, किंतु मेरे को जानने वाला महात्मा संत दुर्लभ है। और दुर्लभ ही नहीं सा सुदुर्लभ है। दुर्लभ हो तो काम चल जाता, सुदुर्लभ है। एक आदमी कहीं मार्केट में गया तो उसे वो जाली लगवानी थी साहब अपने उसमें घर में। तो जाकर के पूछता है कि जाली सही है? बोले जाली भी सही है, इसकी भी क्या गारंटी दूं? जाली भी, अब जाली तो जाली है, क्या गारंटी दूं? तो कह रहे हैं कि ये संसार भी कभी असली है, इसकी कल्पना भी मत करना। ये संसार भी कभी असली था या असली रहेगा या आगे कुछ होगा, ये कल्पना ही छोड़ दो। सत्य तत्व तो ये है कि मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है, और बस घड़ा भी वही, मिट्टी भी वही और कुमार भी। तो वासुदेव सर्वमिति का मतलब कहा है कि मैं ही मिट्टी हूं। भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं मैं ही जगत हूं, मैं ही जगत बनाने वाला हूं। और इसके बाद यो वशिष्येत सोस्मि हम, जो बच रहता है वही मैं हूं। तो इस प्रकार का जिसका बोध हो जाता है, इस प्रकार का जिसका दर्शन हो जाता है, बोध जिसे हो जाता है वो ज्ञानी है, और दर्शन जो कर रहा है वह भक्त है। इस प्रकार का जो महान पुरुष है वो महात्मा है और सुदुर्लभ है। लो साहब, और गोस्वामी जी कहते हैं कि संत भी सब जगह मिल जाते हैं। सवै सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अब लड़ाई हो गई ना, एक कहता है कि सुदुर्लभ है और तुलसीदास जी ने कह दिया कोई परेशानी, पहचानने वाली बात है सब जगह। तो बोले क्या अब भगवान गलत बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं, भगवान गलत नहीं बोल रहे। तुलसी ने कहा वो गलत क्यों बोलेंगे? वो तो बोले तुलसी पर अर्थ क्या है? बोले बात ऐसी है कि महात्मा सुदुर्लभ है, किंतु जिनमें श्रद्धा है उनके लिए सुलभ है, और जिनमें अश्रद्धा है उनके लिए दुर्लभ है। तो सुदुर्लभ, भगवान सुलभ, भगवान के भक्त सुलभ, महात्मा सुलभ भी हैं और दुर्लभ भी हैं। जिनमें श्रद्धा की आंखें हैं उनके लिए सुलभ हैं, और जिनके लिए श्रद्धा की आंखें नहीं है, जिनके पास, उनके लिए दुर्लभ हैं। चलो गुरु बना लो अच्छे सा। चलो चलते चलते एक भाई संत ज्यादातर ठीक ठाक होते हैं, हमारे जैसे तो कम ही होते हैं, नहीं तो हष्ट पुष्ट होते हैं साहब। आया कोई के गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो। बोले कि तुझे कैसा लग रहा हूँ? बोले कि ठीक ठाक लग रहे हो पहलवान से। बोले कि 1 साल और जा। 1 साल बाद आया, बोले कैसे लग रहे हो? मैं कैसा लग रहा हूँ? बोले कि ऐसे लग रहे हो साक्षात परमात्मा। तो बोले आजा। तो कहने का मतलब जब तक स्थूल दृष्टि है तब तक उस संत को हम पहचान नहीं सकते। तो जिसके श्रद्धा नहीं है, जिसके श्रद्धा नहीं है वो संत को पहचान नहीं सकता। और श्रद्धा है तो, क्योंकि संत सवा 14 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। चारों तरफ सा अमराई है, अमराई संत है, लेकिन सा बसंत ऋतु में ही उसमें फल आएगा। ऐसा नहीं कि आम के पेड़ पर चाहे जब फल लग जाए, बसंत ऋतु में आएगा। और बसंत ऋतु क्या है? बोले श्रद्धा ऋतु बसंत। जब तक श्रद्धा रूपी बसंत नहीं आएगा तब तक आम के वृक्ष पर मोर नहीं आएगा, उसके बाद फल आएगा। तो बसंत ऋतु में ही फूल आता है और उसमें ही फल आता है। ऐसे ही श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु तुम्हारे पास है तो संत की पहचान हो जाएगी, महात्मा की पहचान हो जाएगी। और कह रहे हैं कि फिर ऐसा तुम्हें महात्मा मिल गया तो वो मेरे से भी बड़ा है, क्योंकि वो मेरा बोध करा देगा। मैं ठन ठन गोपाल हूं, मेरी भक्ति मैं भी नहीं देता।
एक पोल बताएं आपको भगवान की कि भक्ति देने की सामर्थ्य परमात्मा में नहीं है। कोई मुक्ति मांगे तो तुरंत दे दे, लेकिन भक्ति अब है ही नहीं बेचारे के पास, दे क्या? तो भक्ति किसके पास है? बोले राम भगत अनुपम सुखमूला, मिले जो संत होए अनुकूला। संत अनुकूल हो जाए तो भगवान की भक्ति आपको मिले, ये भगवान के पास भी नहीं मिलने वाली साहब। इसलिए कहते हैं कि भगवान से बड़े उनके भक्त हैं। इसलिए भक्ति चाहिए, विवेक चाहिए, तो सत्संग कीजिए। आपके ऊपर, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, माँ गीता की विशेष कृपा कि इस प्रकार का ये दिव्य प्रसंग 6 दिन तक चला और भगवान ने जो कुछ हमें दिया, आपको दिया, अब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा भी है वो हमारे अंदर पच जाए और हमारे जीवन में महात्माओं का संग मिले और हमें भी तू महात्मा बनाने की कृपा कर। तो महात्माओं का संग मिले, हम भी महात्मा बने, क्योंकि भगवान सुलभ है लेकिन उनको जानने वाला दुर्लभ है। तो बस यही है, यहीं विराम लेते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पूर्णता को प्राप्त होता है। एक बार पुनः पाठ कर लीजिए। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। संतं सुशांतं सततं नमामि। संतं सुशांतं सततं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की, गीता माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। यदि कोई सूचना हो तो सूचना दें। कोई है कोई सूचना? हाँ।